परम स्नेही साहित्यानुरागी सुधीजनों, पिछले 17 जुलाई दिन रविवार को पूर्वी सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में तुलसी भवन के चित्रकूट कक्ष में भारतीय जीवन मूल्य के आदर्श हैं प्रभु श्री राम, इस विषय पर एक परिचर्चा में भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आइए उस समय ली गई कुछ तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए मेरे वीडियो के स्थल तक पहुंचते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है और आप अपने विचारों से अवगत कराते रहें। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। आप सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तत्वावधान में आयोजित भारतीय जीवन मूल्य के आदर्श हैं प्रभु श्री राम विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम की एक तस्वीर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मेरी एक तस्वीर देखें। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार तिवारी जी ने की। मुख्य अतिथि वाणिज्य अधिकारी अपर्णा सिंह जी थी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि कोषाध्यक्ष विमल जालान जी थे और संचालन गाजीपुरी जी ने किया। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण तुलसी भवन के मानद सचिव आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी ने दिया, जिसकी एक वीडियो क्लिप आप यहाँ देखें। जिसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरा कार्यक्रम होता है, हम सब जोड़ कर रखते हैं क्योंकि अपना जो तुलसी जयंती कार्यक्रम है तुलसी भवन और अपने सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिकोत्सव के रूप में हम सब मानते हैं, तो उसमें साहित्यकारों का सम्मान भी एक जुड़ा रहता है। तो उस कार्यक्रम इस दोनों को हमने सोचा था कि सशरीर हम सब करेंगे और पुरस्कार वितरण भी सीमित संख्या में उस समय तक शासन ऐसा करेगा कि उसको तो बाद में थोड़ा लंबा लेकर गए, शासन जितना अलाउड करेगा उस कारण से अगर यही संख्या है तो उसको हम लोग प्रीफर करके मैंने 2-2 घंटे के कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उसको करेंगे सशरीर, क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ा बुलाएंगे और उनको सशरीर देने की योजना है। और अगर संख्या बढ़ गई तो हम सब उसको एक साथ 2-3 घंटे के कार्यक्रम कर लेंगे। यह सभी योजनाएं हैं, सब बढ़ेंगे। और जैसा कि संचालक महोदय ने कहा था, हम सबों के आराध्य और तुलसीदास जी के साथ में हम सभी सनातनी आज जब त्रेता युग से हम सभी राम को आदर्श के रूप में और अपने हिंदू समाज में हिंदू संस्कृति में सभी योजनाएं ईश्वरीय रही। भगवान राम को विष्णु के अवतार मानने की वृत्ति रही है, पुरुषोत्तम भी मानते रहे। जब पुरुषोत्तम मानते हैं तो आदर्श जीवन में होता है। तो इस विषय पर आज हम सभी चर्चा के लिए आप सब विद्वान साहित्यकारों का, बुद्धिजीवियों का, मनीषियों का आज आगमन हुआ है। आप सबके विचार हम सब सुनेंगे और विशेष रूप से आज हम सब अपने तुलसी भवन और साहित्यकार जगत से स्वागत भी करना चाहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी हुई एक सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष रूप से आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में लिखती हैं। हम सब पांचजन और मीडिया के थ्रू उनको ज़्यादा जानते हैं। अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी आपके लेखन पर आ रहा है श्रीमती अपर्णा सिंह जी, पर हम सब के साथ ज़्यादा राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी है, तो हम सबों से उस कारण उनसे मिलना जुलना ज़्यादा होता है। परंतु मेरे मन में आया कि उनको भी आज बुलाते हैं और अब आपने आज हम सबों का अनुरोध स्वीकारा और आप वाणिज्य कर पदाधिकारी हैं, तो लगता है कि मोदी सरकार आजकल तो कर चुकाने में ज़्यादा जोश लगा है, तो उनकी व्यवस्था रहती है और पूरे जोन को आप देखते हैं। पूरा अभी तो पूरे बड़ा जोन खड़ा हो जाता है, बहुत सी फैक्ट्रियाँ सभी जीएसटी का जो भाग है उस भाग का आपके अंतर्गत है, तो उस व्यस्तता रहती है। परंतु आपने समय निकाला, हम सबों के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुलसी भवन की तरफ से। कार्यक्रम की एक और तस्वीर यहाँ देखें। इसके बाद मैंने आज के विषय भारतीय जीवन मूल्य के आदर्श हैं प्रभु श्री राम पर अपना वक्तव्य दिया। उसका वीडियो आप देखें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आज के कार्यक्रम में मेरा संबोधन सुने। आज के मुख्य अतिथि अपर्णा सिंह जी, अध्यक्षता कर रहे अरुण तिवारी जी, कोषाध्यक्ष विमल जालान जी, मानस सचिव प्रसेनजीत तिवारी जी, डॉक्टर योजना जी, संयोजन कर रहे गाजीपुरी जी और यहाँ पर सभागार में उपस्थित समस्त साहित्यानुरागी सुधीजनों, मैं अपने वक्तव्य को 5 से 7 मिनट में समाप्त करूँगा।
इसके अतिरिक्त मैं 1 सेकंड भी नहीं लूँगा, आपको आश्वासन देता हूँ। इतिहास की विकृति से शताब्दियों तक राष्ट्र की प्रकृति पर पड़ते दुष्प्रभाव, लोक जीवन में परंपरा के प्रति उदासीनता के भाव, अपने गौरवशाली अतीत की स्वर्णिम उपलब्धि को कमतर समझने और समझाने की निरंतर कोशिश, हताश जनजीवन और भ्रांतिपूर्ण धारणाओं में जीते हुए पथभ्रांत मानस में व्याप्त तमस को चीरने का जो कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाने का उस शताब्दी में जो कार्य किया, वही आज हमारे मूल्यों को बचा सका है। राम भारतीय जीवन मूल्य के रोम रोम में बसे हैं। उनका चरित्र पौराणिक गाथा नहीं बल्कि पौराणिक से आधुनिक के बीच का पुल है। आज हमारे अंदर, समाज और राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी उदात्त, आदर्श और मर्यादित है, उसके मूल्य प्रभु श्री राम के चरित्र से आए हैं। परिवार में भाई और भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, माँ बेटे के बीच, समधियों के बीच या परिवार के अंदर जितने तरह के रिश्ते आपको दिखाई पड़ते हैं, राम उसे हर जगह संस्कारित करते हुए दिखते हैं। हारत खेल जितावे मोही। राम अपने भाइयों के साथ जब बचपन में खेल खेलते हैं तो जानबूझकर अपने छोटे भाइयों को जीत दिला देते हैं, खुद हार कर। यह एक महान नेतृत्व के उभरने की दिशा का संकेत देता है। बचपन से प्रजा का चाहने वाला बनकर उसके हृदय में जगह बना लेना, अपने सुकोमल व्यवहार से अपनी विमाताओं के भी हृदय को जीत लेना, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और अपने पिता की आंखों का तारा बन जाना कोई अनायास नहीं होता है। राम स्वयं को मर्यादा और संयम की कसौटी पर कसते रहते हैं। तभी तो राजा दशरथ को राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपने में, और वह भी राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए, बहुत कष्ट होता है। यहाँ से राम का भारतीय संस्कृति, जो राक्षसों के द्वारा निरंतर प्रताड़ित की जा रही थी, की रक्षा के वृहत उत्तरदायित्व के रोल में प्रवेश होता है। जहाँ वे सुबाहु, ताड़का और मारीच से निपटने में अपनी क्षमता दिखाते हैं, वहीं अहिल्या उद्धार के द्वारा स्त्रियों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। सीता से पुष्पवाटिका में मिलन का प्रसंग मर्यादित प्रेम और श्रृंगार का जीवंत उदाहरण है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। धनुष यज्ञ में पिनाक के भंजन के बाद सीता का वर्ण, परशुराम से मुलाकात में स्थितियों को सूझबूझ से संभालने की क्षमता का परिचय, और विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे युग पुरुषों के प्रति सम्मान उनके चरित्र को ऊंचाइयों तक ले जाता है। मंथरा के षड्यंत्र से विपरीत परिस्थितियों में अपने संतुलन कायम रखते हुए वनगमन को गुह और उसके समाज से मिलकर संगठनात्मक अवसर में बदल देना कोई राम से ही सीख सकता है। वन में वे अस्थि समूह को देखकर आर्य भूमि की संस्कृति और मूल्यों से आतताइयों द्वारा क्रमिक कुठाराघात के विरुद्ध सिंहनाद करते हुए घोषणा करते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। शायद अपनी पूरी लीला यात्रा में राम यहीं पर अपनी मनसा व्यक्त करते हैं, अन्यथा सारे स्थलों पर कोई भी निर्णय वह दूसरों पर छोड़ते हैं। समूह में हर कोई अपने विचार देता है और राम उन सारे विचारों को उचित स्थान देते हुए निर्णय लेते हैं। यह उनके नेतृत्व की खूबी है। उच्छृंखल चरित्रहीन स्त्री के नाक कान काटने में संकोच नहीं करते हैं, वहीं सबरी जैसी तपस्विनी से मिलकर उसे सम्मान के साथ उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं। समाज को समरस बनाने का इससे बेहतर उदाहरण आपको अन्यत्र दुर्लभ है। जो स्त्री को सम्मान नहीं देता, उसका वध करने से वे नहीं हिचकते, चाहे वह बाली जैसा बलशाली ही क्यों नहीं हो। अनुज वधू भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या ये कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदिष्ट विलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। रावण के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन समाज में रावणत्व की प्रवृत्ति का समूल नाश करने से उन्हें कोई नहीं डिगा सका। वे अपने लीला यात्रा में अगर सीता हरण के बाद प्राकृत प्राणी की तरह विलाप करते हैं, तो वहीं लक्ष्मण के शक्तिवान लगने पर सुधबुध खो बैठते हैं। कभी भक्त के प्रति भक्त वत्सलता दिखाते हैं तो राक्षसों का वध करने से भी नहीं हिचकते। भक्त हनुमान के प्रति उनकी प्रीति अगाध है, शायद समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे वचनों को सुनकर भी हंस उठते हैं। राम के चरित्र की जितनी भी व्याख्या की जाए वह विशद कभी नहीं होती, बस उनके विशाल समुद्र से कुछ मोती चुनने जैसा ही है। इसलिए राम भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य के केंद्र में स्थित हैं, घुले मिले हुए हैं। राम के आदर्शों पर चलकर आज भी भारतीय मूल्यों के उत्स को संचयित और संचारित किया जा सकता है।
इसकी बहुत ज़रूरत है और इसलिए राम आज उतने ही प्रासंगिक हैं और हर युग में रहेंगे। धन्यवाद। तो मित्रों, मेरी कहानियाँ और मेरी कविता अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक वक्तव्य, कहानी या कविता के साथ निश्चित अंतराल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।